रोज सुबह झाड़ू लगाने वाले यह कथा अवश्य सुने। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ घर की धूल नहीं हटाती, यह घर की किस्मत भी साफ करती है। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसके बारे में कही गई हर बात, हर नियम घर की समृद्धि से सीधा जुड़ा होता है। लेकिन अक्सर रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिन्हें शास्त्रों में गंभीर पाप कहा गया है। ये गलतियां धीरे धीरे घर की खुशियां, धन और बरकत को चुपचाप खा जाती हैं। इतना ही नहीं, 3 प्रकार की झाड़ू ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना तक मना है। कहा जाता है कि ये झाड़ू घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं और अचानक आई परेशानियों का कारण बनती हैं। झाड़ू को गलत दिशा में रखना, उसे कहीं भी फेंक देना या गलत समय पर इस्तेमाल करना, ये सब ऐसे संकेत हैं जिनसे माता लक्ष्मी दूर होती है और उनकी बहन दरिद्रा, जो संकट और गरीबी की देवी कही जाती है, घर में प्रवेश कर जाती है। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और घर का माहौल बदल जाता है। कभी पैसों की कमी, कभी अनचाहे झगड़े, कभी बेरुखी, कभी रुका हुआ भाग्य। इसीलिए कहा जाता है, अगर झाड़ू को सही ढंग से रखा जाए तो यही साधारण सी चीज इंसान को धनवान बना देती है, लेकिन जरा सी भी गलती हो जाए तो यही झाड़ू कंगाली तक ले आ सकती है। और अब आप जो बातें सुनने जा रहे हैं, वे आपके घर और परिवार दोनों की किस्मत बदलने की क्षमता रखती हैं। इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक बात आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकती है। मित्रों, बहुत वर्षों पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और धनवान व्यापारी अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करता था। वह स्वभाव से अत्यंत श्रद्धालु था और भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। प्रतिदिन भोर होते ही वह तुलसी चौरे पर जल अर्पित करता, दीप जलाता और पूरे विधि विधान से पूजा करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही संस्कारी, सहनशील और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। दोनों का जीवन बाहर से सुख सुविधाओं और वैभव से परिपूर्ण प्रतीत होता था, परंतु इस ऐश्वर्य के पीछे एक गहरा शून्य छिपा था, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने मंदिरों के चक्कर लगाए, व्रत रखे, दान पुण्य किया, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। यह पीड़ा धीरे धीरे उनके हृदय को भीतर से तोड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने भोलेनाथ की पूजा करने का संकल्प लिया और भगवान शिव की आराधना करने लगे। निरंतर तप, श्रद्धा और विश्वास के बाद आखिरकार उनकी वर्षों की मुराद पूरी हुई। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस बालिका के आगमन से उनका सूना आंगन खिल उठा। उन्होंने उसका नाम रखा कल्याणी। कल्याणी माता पिता के लिए ईश्वर का जीवित वरदान बन गई। जिस प्रेम की उन्होंने वर्षों प्रतीक्षा की थी, वह अब इस नन्ही सी जान पर उमड़ पड़ा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी गई। उसकी हर जिद, हर चाहत तुरंत पूरी की जाती, मानो वह किसी साधारण परिवार की नहीं, बल्कि स्वर्गलोक की राजकुमारी हो। समय बीतता गया। कल्याणी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे युवा रूप में ढलने लगी। रूप, यौवन, संपन्नता और अत्यधिक लाड़ प्यार, इन तीनों ने मिलकर उसके स्वभाव को बदल दिया। उसमें आलस्य भर गया, अभिमान बस गया और व्यवहार में कठोरता आ गई। वह बात बात में अपमान करने लगी, सेवकों को तुच्छ समझने लगी और स्वच्छता से तो उसे जैसे घोर चिढ़ ही थी। झाड़ू जैसे साधारण कार्य तो उसने कभी छुए तक नहीं थे। माता पिता की बातों को वह अनसुना करने लगी और अपनी मनमानी पर उतर आई। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह अपने ही माता पिता से तर्क करने लगी। एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी ने चिंता में डूबे हुए यह निर्णय लिया कि अब कन्या के विवाह का समय आ गया है। उन्होंने सोचा कि शायद विवाह के बाद उसके स्वभाव में सुधार आ जाए और वह जीवन की सच्ची जिम्मेदारियों को समझ पाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे आने वाला समय उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। जब कल्याणी 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी, तब उसके पिता ने उसके विवाह की चर्चा आरंभ कर दी।
व्यापारी ने देश विदेश के प्रतिष्ठित घरानों से योग्य वरों के प्रस्ताव मंगवाए। बड़े बड़े धनवान, कुलीन और प्रतिष्ठित परिवारों के युवक उसके हाथ देखने आने लगे, परंतु कल्याणी का व्यवहार ऐसा था कि जो भी उसे देखने आता वह उसका उपहास करके भगा देती। कभी वह किसी वर का अपमान करती तो कभी किसी पर कटु वचन बरसा देती। कई बार तो हद ही हो जाती। एक बार उसने किसी युवक पर ऊपर से पानी तक फेंक दिया। उसकी इन बचकानी और अहंकार से भरी हरकतों से धीरे धीरे पूरा नगर भयभीत रहने लगा। लोग उसके नाम से ही कतराने लगे। अब व्यापारी और उसकी पत्नी का हृदय चिंता से भरने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं उनकी पुत्री का भविष्य अंधकार में ना डूब जाए। वे दिन रात इसी पीड़ा में घुलते रहने लगे। इसी बीच एक दिन एक विचित्र संयोग घटा। कल्याणी अपनी सखियों के साथ वन की ओर भ्रमण करने गई हुई थी। वहीं उसकी दृष्टि एक साधारण से दिखने वाले किंतु तेजस्वी चेहरे वाले युवक पर पड़ी। वह युवक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, किंतु उसके मुख पर ऐसी शांति और आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। उस युवक का नाम था माधव। नाम के समान ही वह अत्यंत शांत, विनम्र, बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह भगवान श्रीहरि विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके वह तुलसी में जल अर्पित करता, फिर समीप के शिवालय में जाकर बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करता था। वह अत्यंत सरल जीवन जीता था और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में ही अपना संसार मानता था। उस दिन जब कल्याणी ने उसे पूजा के लिए जाते देखा तो ना जाने क्या हुआ। उसका चंचल मन पहली बार किसी गंभीर आकर्षण में बंध गया। उसका हृदय पहली बार किसी के लिए धड़का। वन से लौटकर उसने तुरंत अपने पिता से कह दिया, पिताजी, आपने मेरे लिए जितने भी वर देखे हैं, मैं उनमें से किसी से विवाह नहीं करूंगी। मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में पूजा के लिए जाते हुए देखा है। पुत्री की यह बात सुनकर व्यापारी चकित रह गया। वर्षों बाद पहली बार उसकी पुत्री ने स्वयं किसी से विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन वह भी एक निर्धन ब्राह्मण से। बेटी की खुशी के लिए अगले ही दिन व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उस युवक की कुटिया तक पहुंचा। कुटिया की टूटी फूटी दशा देखकर उसका मन भीतर से दुखी हो उठा, किंतु उसने स्वयं को संभाल लिया और मन ही मन सोचा, चलो पहले इसकी सच्चाई तो जान ले। कुटिया के बाहर पहुंचकर व्यापारी ने नम्र स्वर में कहा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। माधव ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, आइए महाराज, आपका स्वागत है। मेरा नाम माधव है। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे माता पिता वृद्ध हैं और मैं मंदिर में पूजा अर्चना करके जीवन यापन करता हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब व्यापारी ने कुछ संकोच के साथ कहा, हे विप्रवर, यह मेरी पुत्री कल्याणी है। यह आपको मन ही मन पसंद कर बैठी है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर माधव विस्मय में पड़ गया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोला, हे श्रेष्ठ जन, मुझे क्षमा करें। मैं ना तो आपके वैभव के योग्य हूँ और ना ही आपकी कन्या के योग्य। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। उस समय कौन जानता था कि यही विनम्र वाक्य भविष्य में कितनी बड़ी परीक्षा का द्वार खोलने वाला है। आप जैसे धनवान सेठ के सामने मेरी क्या औकात है? माधव ने विनम्रता से कहा, मेरे पास ना धन है ना ऐश्वर्य। मेरा जीवन अत्यंत सादा और निर्धनता से भरा है। मैं आपकी पुत्री को वह सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा जिनकी वह अभ्यस्त है। कहीं आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हैं? उसकी सच्ची बातें सुनकर व्यापारी का हृदय भर आया। उसने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, धन से बड़ा चरित्र होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम दोनों सम्मान और सुख से जीवन व्यतीत कर सको। आखिरकार माधव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से कल्याणी का विवाह माधव से संपन्न हुआ। नगर भर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। विवाह के पश्चात कन्यादान के समय कल्याणी की मां ने
उसे प्रेम से एक झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, इसे सहेज कर रखना। जिस घर में विधि विधान से झाड़ू दी जाती है, वहां सदा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। यह सौभाग्य का प्रतीक है। कल्याणी ने बिना रुचि के झाड़ू को हाथ में लिया और उसे यूं ही एक और रख दिया, मानो उसका कोई महत्व ही ना हो। विवाह से पहले ही व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर घर बनवा दिया था। साथ ही माधव के लिए एक छोटा सा अनाज का व्यापार भी शुरू करवा दिया, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भविष्य सुरक्षित रहे। शुरू के कुछ दिनों तक कल्याणी प्रसन्न दिखाई दी। वह माधव से प्रेम के मधुर वचन बोलती, बाहर से सब कुछ ठीक लगता, पर अधिक समय नहीं बीता कि उसका असली स्वभाव फिर उभरने लगा। आलस्य और घमंड के कारण उसने घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बंटाया। घर की सफाई अस्तव्यस्त रहने लगी। भोजन के बाद बर्तन वैसे ही पड़े रहते, कोनों में जाले लग जाते। पूरा घर जैसे उपेक्षा का शिकार हो गया। एक दिन माधव ने बड़े संयम से उसे समझाते हुए कहा, कल्याणी, एक गृहिणी का धर्म है कि वह घर को पवित्र और व्यवस्थित रखे। स्वच्छता से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। तुम्हें भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह सुनते ही कल्याणी तुनक गई। यह सब उपदेश मुझे मत दीजिए। मैंने कभी अपने जीवन में कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ से सब काम कराना ठीक नहीं, तो मैं अपने पिता से कहकर यहाँ नौकर बुला लूंगी। वैसे भी यह घर, यह धन, सब कुछ मेरा ही है। मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। इन कठोर शब्दों को सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इधर कल्याणी की माँ ने भी कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसके संस्कारों में होता है, आडंबर में नहीं। परंतु कल्याणी पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद माधव ने अपना छोटा सा व्यापार संभालना शुरू किया, पर घर के कलहपूर्ण वातावरण और मानसिक तनाव के कारण वह अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहक आते तो उसके उदास चेहरे को देखकर लौट जाते। धीरे धीरे व्यापार डगमगाने लगा। इसी क्रम में एक दिन माधव को व्यापार के किसी आवश्यक कार्य से दूसरे नगर जाना पड़ा। वह भोर में ही चुपचाप अपनी गठरी बांधकर बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। उधर उसी सुबह सूर्योदय के बाद उसकी माँ अपने पुराने घिसे-पिटे झाड़ू से आंगन की सफाई कर रही थी, जिसे वह अपने मायके से बड़े जतन से साथ लाई थी। उसकी अटूट श्रद्धा थी कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और प्रतिदिन श्रद्धा से झाड़ू लगाने से घर में बरकत बनी रहती है। वह बहू के कठोर व्यवहार को देखकर भी कुछ नहीं कहती थी, केवल मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। उसी दिन अचानक संयोगवश कल्याणी की दृष्टि अपनी सास के हाथ में पकड़े उसी पुराने झाड़ू पर जा टिकती है और यहीं से उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। अपनी सास के हाथ में झाड़ू देखकर कल्याणी को अचानक याद आया कि उसकी माँ ने भी उसे विवाह में विधिवत एक झाड़ू शगुन के रूप में दिया था। यह सोचकर उसने भीतर जाकर वह नई झाड़ू निकाल ली और अपनी सास के हाथ में थमाते हुए तीखे स्वर में बोली, माँ जी, आप तो अपनी गरीबी छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगी। मेरे पिता ने आपको महल जैसा घर दिया है और आप अब भी वही फटा पुराना झाड़ू लेकर घूम रही हैं। अब से आप इसी नई झाड़ू से सफाई करेंगी और वह पुराना झाड़ू मुझे दोबारा इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। बेचारी सास बहू के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। वह कुछ कहती तो बात और बिगड़ जाती, इसीलिए वह मौन रह गई और चुपचाप नई झाड़ू लेकर सफाई करने लगी। अगले ही दिन कल्याणी की कुछ सहेलियां उसके घर मिलने आ पहुंची। सभी आंगन में बैठकर हंसी ठिठोली और बातें करने लगी। तभी संयोग से उसकी सास झाड़ू लगाती हुई वहां आ गई। दुर्भाग्यवश उस समय उसके हाथ में वही पुराना झाड़ू था जिसे वह गलती से उठा लाई थी। जैसे ही कल्याणी की दृष्टि उस पुराने झाड़ू पर पड़ी, वह क्रोध से लाल हो उठी। उसने झपट कर झाड़ू छीन लिया और उसे घर के बाहर फेंकते हुए चिल्लाई, मैंने आपको मना किया था
कि इसे घर में मत रखना। आप जानबूझकर मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मेरे पिता ने आपको रहने के लिए घर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी बातें अनसुनी करें। अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियमों से रहना होगा, वरना आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन कठोर वचनों ने उस वृद्ध सास के हृदय को छलनी कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह कुछ बोल ना सकी। वह चुपचाप भीतर गई, अपने और अपने पति के थोड़े से वस्त्र और आवश्यक सामान बांधा और बिना किसी से कुछ कहे अपने पुराने घर की ओर लौट चली। उनका हृदय इस अपमान को सहन नहीं कर पाया था। उधर उसी शाम कल्याणी के घर कुछ अतिथि आए। उसने उनके लिए भोजन बनवाया और सबने प्रसन्नता से भोजन किया, परंतु जब उसकी स्वयं की थाली की बारी आई तब तक सारा भोजन समाप्त हो चुका था। उस दिन जीवन में पहली बार कल्याणी को भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगली सुबह उठते ही उसने घर में फैली गंदगी देखकर झाड़ू तो लगाई, पर जैसे ही सफाई पूरी हुई उसने झाड़ू को क्रोधपूर्वक घर के कोने में फेंक दिया। कभी उसे पैरों से अलमारी के नीचे खिसका देती, कभी सिर के ऊपर उठा देती, तो कभी उल्टा टिका देती। इतना ही नहीं, वह कई बार संध्या के बाद ही झाड़ू लगाने लगती और घर का कचरा भी अंधेरे में बाहर फेंक देती। शास्त्रों के अनुसार ये सभी कर्म माता लक्ष्मी के अपमान के समान माने जाते हैं, परंतु उस समय अहंकार में डूबी कल्याणी को यह तनिक भी आभास नहीं था कि वह अपने ही हाथों से अपने सौभाग्य के द्वार बंद करती जा रही है, और जो आने वाला था वह उसके घमंड को चूर चूर करने वाला था। पर कल्याणी को इन सब बातों का कोई बोध नहीं था। वह इन सब को साधारण घरेलू बातें समझकर अपने ढंग से ही जीवन जी रही थी। अगली सुबह वह स्नान आदि करके रसोई में गई और पहले से कहीं अधिक भोजन बनाने लगी। घर में आए सभी अतिथियों को उसने आदरपूर्वक परोसा। सबने तृप्त होकर भोजन किया, परंतु जब स्वयं उसकी खाने की बारी आई तब एक बार फिर उसके लिए भोजन शेष नहीं बचा। यह देखकर वह भीतर से चौंक गई। मन ही मन सोचने लगी, आज तो मैंने पहले से दुगुना भोजन बनाया था, फिर भी मेरे लिए कुछ भी कैसे नहीं बचा। अंत में उसने दोबारा अपने लिए चावल पकाए और जैसे तैसे पेट भरा। अगले दिन भी उसने घर में सफाई की, पर झाड़ू को पैर से ठोकर मारकर बाहर किया और सफाई के बाद उसे दरवाजे के पीछे उल्टा खड़ा कर दिया। उसे यह आभास भी नहीं था कि वह बार बार अनजाने में अपने ही सौभाग्य का अपमान कर रही है। दिन बीतते गए, कल्याणी के जीवन में गलतियां बढ़ती गईं, पर उसके घर में पनप रही नकारात्मकता उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब माधव की अनुपस्थिति में वह पूर्णतः अकेली हो चुकी थी। उससे मिलने रोज कोई ना कोई आता रहता। वह हर बार उनके लिए पहले से अधिक भोजन बनाती, पर आश्चर्य की बात यह थी कि फिर भी उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता। बड़ा बड़ा घर, भरपूर साधन, सब कुछ होते हुए भी उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कहने को वह वैभवशाली घर की मालकिन थी, परंतु भोजन के अभाव में अब उसका शरीर सूखकर कांटा सा हो गया था। इसी बीच कई दिनों बाद एक दिन माधव वापस अपने घर लौटा। घर में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि चारों ओर घूमी, पर उसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। वह व्याकुल हो उठा। उसने कल्याणी से पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें हर ओर खोज रहा हूँ, पर वे दिखाई नहीं दे रहे। कल्याणी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे अपने पुराने घर लौट गए। यह सुनते ही माधव का हृदय भीतर से टूट गया। वह सब समझ गया कि अब उसके माता पिता इस घर में बोझ समझे जाने लगे थे। उस दिन वह कोई वाद विवाद नहीं चाहता था। उसने मौन धारण किया, भोजन किया और चुपचाप सो गया। अगले दिन आंगन में किसी छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी में तकरार हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर घर की ओर प्रणाम किया, कुछ क्षण आंखें मूंदी और फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। दोनों हैरान रह गए, यह साधु आखिर किसे प्रणाम कर गया?
पर यह घटना यही नहीं रुकी। अगले दिन फिर वही साधु आया, फिर घर की ओर प्रणाम किया और चला गया। फिर यह क्रम प्रतिदिन होने लगा। उधर कल्याणी की बुरी आदतों और अपार खर्चों के कारण धीरे धीरे घर की सारी धन संपत्ति समाप्त होने लगी। वह बार बार अपने पिता से धन मंगवाती रही, यहाँ तक कि अपने पिता को भी कर्ज में डुबो चुकी थी। अंततः एक दिन माधव भी उसके व्यवहार से पूर्णतः टूट गया। वह उसे छोड़कर अपने माता पिता की सेवा में लग गया। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु थे। कल्याणी के माता पिता की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान उसे सही मार्ग दिखाने के लिए साधु रूप में पृथ्वी पर आए थे। पर इधर कल्याणी अब भी अकेली रहकर अपने स्वभाव को बदलने के बजाय ऐश्वर्य और भोगविलास में डूबी रही। जो थोड़ा बहुत धन शेष बचा था, उसने उसे भी उड़ा दिया। उस समय उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसका सबसे बड़ा पतन अब बस सामने ही खड़ा है। धीरे धीरे कल्याणी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसके पिता ने भी उससे संबंध तोड़ लिया। जिस बेटी पर उसने जीवन भर धन लुटाया था, वही बेटी अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। अंततः कल्याणी पूरी तरह कंगाल होकर उसी विशाल घर में अकेली रह गई, जो कभी वैभव से भरा रहता था। अब जब उसके पास ना धन बचा, ना सम्मान, ना परिवार, तब उसे अपने किए हुए कर्म एक एक करके याद आने लगे। उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी, एक बात फिर भी नहीं बदली थी। वह साधु आज भी प्रतिदिन उसके उजड़े हुए घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता, कुछ क्षण आंखें मूंदता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। एक दिन कल्याणी से यह सहन ना हुआ। वह घर से बाहर निकली और क्रोध से भरे स्वर में बोली, हे साधु, तुम रोज मेरे इस उजड़े घर के सामने आकर किसे प्रणाम करते हो? यहाँ अब ना धन है, ना अन्न, ना सुख, फिर भी तुम हर दिन मुझे प्रणाम करके चले जाते हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? साधु मंद मंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पुत्री, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे घर में विराजमान देवी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। कल्याणी चौंक गई। साधु आगे बोले, तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान, कटुवाणी और असंयम विराजमान है, वही तुम्हारी लक्ष्मी बन चुकी है। मैं उन्हें प्रणाम इसीलिए करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी प्रवेश ना करें। इसीलिए जब भी मैं तुम्हारे द्वार से गुजरता हूँ, उन्हें प्रणाम अवश्य करता हूँ। देखो, वो अभी भी तुम्हारे घर की छत पर बैठी हैं। यह सुनते ही कल्याणी के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रह गई। कुछ क्षणों तक उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। धीरे धीरे उसे अपनी सारी भूलें एक एक करके याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने स्वयं अपने हाथों से देवी लक्ष्मी का तिरस्कार किया था। उसने अहंकार, आलस्य और अपमान के द्वारा अपने ही घर से सौभाग्य को भगा दिया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। उसकी आंखों में पश्चाताप था, स्वर में सच्ची पीड़ा थी। उसके इस विनम्र भाव को देखकर साधु रूप में उपस्थित भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, पुत्री, यदि तुम में सचमुच परिवर्तन का साहस है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सब संकट तुम्हारी ही भूलों का परिणाम है। तुमने अपने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण देवी लक्ष्मी तुमसे रूठकर चली गई। यह सुनते ही कल्याणी का सिर लज्जा से झुक गया। अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। यह सब सुनते ही कल्याणी दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने इस पाप के लिए माता लक्ष्मी से सच्चे मन से क्षमा याचना करूंगी। आज से उनके नित्य दर्शन, पूजन और आराधना करूंगी। हे महाराज, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, उठो पुत्री, शांत हो जाओ।
तुम्हारा पश्चाताप देख मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। वाह, पर अब जो कुछ मैं कहूं उसे पूरे मन, चित्त और आत्मा से सुनना। कल्याणी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके हर वचन को जीवन का आदेश मानकर स्वीकार करूंगी। तब साधु रूप में विराजमान भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, पुत्री, झाड़ू केवल गंदगी हटाने का साधन नहीं होती, यह मनुष्य के भाग्य की दिशा भी निर्धारित करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि इसका आदर पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह घर में धन, समृद्धि और शांति लाती है, किंतु यदि इसका अपमान किया जाए तो यही झाड़ू दरिद्रता, अशांति और संकट को बुला लेती है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के भेद और उसके सही उपयोग के नियम बताता हूं, ध्यान से सुनो। झाड़ू मुख्यतः 3 प्रकार की मानी गई है। पहली, कृत्रिम या प्लास्टिक की झाड़ू। यह पूर्णतः त्याज्य मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई धार्मिक या प्राकृतिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरी, सीकों या प्राकृतिक तिनकों से बनी झाड़ू। यही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। और तीसरी, फूलों या सजावटी झाड़ू। इसका उपयोग केवल सजावट के लिए होता है, सफाई के लिए नहीं। पुत्री, गृहस्थ जीवन में केवल प्राकृतिक तिनकों से बनी झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद साधु ने आगे कहा, झाड़ू खरीदने का समय भी घर के भाग्य को प्रभावित करता है। शनिवार, मंगलवार और रविवार झाड़ू खरीदने के लिए शुभ माने गए हैं, जबकि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ फल देने वाला माना जाता है। दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा और विशेष पर्वों पर झाड़ू खरीदना और उसका आदर पूर्वक प्रयोग करना धन वृद्धि का कारण बनता है। फिर साधु ने झाड़ू रखने की दिशा का रहस्य बताया। पुत्री, झाड़ू को कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व में मत रखना, यह देवताओं की दिशा मानी जाती है। झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम होता है। यह घर के मुखिया की उन्नति और स्थिरता का सूचक माना जाता है। इसके बाद साधु बोले, अब झाड़ू लगाने का समय जान लो। सूर्योदय से पहले का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोपहर का समय सामान्य होता है, ना विशेष लाभ देता है और ना हानि, परंतु सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी विदा होती है और दरिद्रता का आगमन होता है। यह समय रात्रि देवताओं का कहलाता है। कल्याणी भयभीत होकर पूछ बैठी, हे स्वामी, यदि रात में किसी कारणवश झाड़ू लगाना ही पड़ जाए तो क्या करे? तब साधु बोले, यदि रात में दूध गिर जाए, कांच टूट जाए या बहुत गंदगी फैल जाए तो झाड़ू से कचरे को केवल एक स्थान पर समेट दो। उसे रात में घर से बाहर मत फेंको। वह कचरा केवल अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही बाहर डालना चाहिए। ये सब वचन सुनकर कल्याणी का हृदय कांप उठा। उसे अब अपने हर पुराने अपराध का अर्थ समझ में आने लगा था। साधु आगे बोले, हे पुत्री, झाड़ू से कभी किसी को अपमानित मत करना, विशेषकर किसी गरीब, साधु या सेवक को। जो झाड़ू से दूसरों को मारता है वह स्वयं अपने भाग्य को पीटता है। झाड़ू से किया गया अपमान सीधे लक्ष्मी माता को आहत करता है। याद रखना, जहां सम्मान है वहीं धन टिकता है। कल्याणी यह सब सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानवश भारी अपराध हो गया। मैंने अहंकार में आकर झाड़ू का अपमान किया, अपने भाग्य का स्वयं नाश किया। आज से मैं माता लक्ष्मी और झाड़ू दोनों का सम्मान करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु मन स्मित करते हुए बोले, पुत्री, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। आज से तू इन नियमों का पालन करेगी तो माता लक्ष्मी अवश्य तुझ पर पुनः कृपा करेंगी। पर याद रखना, लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं, स्वच्छ विचार, मधुर वाणी, परिश्रम और विनय से प्रसन्न होती है।
इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए। आज पहली बार जाते समय कल्याणी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके चरण धरती पर नहीं, प्रकाश पर चल रहे हों। वह उन्हें देखते देखते रोती रही। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में कल्याणी जागी। वर्षों बाद उसके भीतर किसी नई आशा का संचार हुआ था। उसने अपने घर के कोने में पड़ी पुरानी झाड़ू को उठाया, उसे स्नान कराया, दीप जलाया और पहली बार झाड़ू के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे माँ लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आज मैं तुम्हें ससम्मान अपने घर में स्थान देती हूँ। उसने घर की सफाई सूर्योदय से पहले की, कचरा सही दिशा में निकाला, पोछे के पानी में नमक मिलाया, झाड़ू को दक्षिण पश्चिम में ढक कर रखा। उस दिन वर्षों बाद उसके घर में एक अद्भुत शांति उतर आई। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। जहां पहले कोई काम नहीं मिलता था, वहां अब लोगों से काम मिलने लगा। माधव को एक साहूकार ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे छोटा सा व्यापार शुरू करने के लिए धन दे दिया। धीरे धीरे कल्याणी का घर फिर से बसने लगा। एक दिन वही साधु फिर उसके द्वार से गुजरे। आज कल्याणी दीन नहीं, तेज से भरी हुई थी। उसने बाहर आकर साष्टांग प्रणाम किया। साधु बोले, देखा पुत्री, झाड़ू से भाग्य भी साफ होता है और बिगड़ता भी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और तभी कल्याणी को समझ आ गया, ये साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु थे। मित्रों, यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन में एक क्षण के लिए भी माता लक्ष्मी का पावन स्मरण आया हो तो उस भाव को एक छोटे से लाइक के साथ अर्पित कर दीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाइए ताकि यह पुण्य सभी को प्राप्त हो। और ऐसे ही भक्तिमय, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को प्रेमपूर्वक सब्सक्राइब कर लीजिए। माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।